अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। भारत ने मकबूज़ा कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़ा करके अपने लिए मज़ीद मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर लिया है और पाकिस्तान जो अपने साथ तक़सीम हिंद के वक्त की हुई ज़्यादती को, जुल्म को बर्दाश्त किए हुए था और सब्र और इन आलमी बरादरी की दोहरे मेयार का सताया हुआ था। लेकिन आज भारत की मसनूई रियासत जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय हिंद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और सेक्रेटरी ऑफ द हिंद वीपी मेनन ने जो घिनौना खेल खेला था, आज वो घिनौना खेल अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने लगा है। अब पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर के बारे में अपने मुतालबे पर कायम है, बल्कि अब हम जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मनावरदर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे और वो पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान के नए नक्शे में सिर्फ जूनागढ़ शामिल नहीं, इस नक्शे में मनावरदर भी शामिल है। मसला कश्मीर से जुड़ी भारत की नफ्सियात को दुरुस्त तनाजुर में समझना हो तो मनावरदर, जोधपुर और हैदराबाद में जो हुआ उसे जान लेना चाहिए। ये मुकदमा कश्मीर ही की तरह का मुकदमा है। रियासत मनावरदर के सरबरा ग़ुलाम मोहिउद्दीन को हिंदुस्तान की तकसीम के फार्मूले के तहत दो ऑप्शन दिए गए कि आप पाकिस्तान और भारत में से किसी एक का इंतखाब कर लें। खान ऑफ मनावरदर ने पाकिस्तान से इल्हाक का फ़ैसला किया। तकसीम के फार्मूले के तहत खान ऑफ मनावरदर के इस फ़ैसले के बाद मनावरदर की रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। भारत ने रियासत के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद यहाँ फ़ौज उतारी और कब्ज़ा कर लिया। रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक हो चुका था। ये इल्हाक रियासत के किसी हादसाती सरबराह ने नहीं किया था, बल्कि खान ऑफ मनावरदर ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने जब इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए तो उन्हें रियासत की हुक्मरानी करते हुए 29 साल हो चुके थे। वो 1918 से इस रियासत के सरबराह थे। उनकी अमलदारी भी कायम थी। वो महाराजा हरी सिंह की तरह रियासती दारुल-हुकूमत से फ़रार नहीं हुए थे। इल्हाक तक़सीम हिंद के फार्मूले के ऐन मुताबिक और जायज़ था। जब भारत ने मनावरदर पर कब्ज़ा किया तो ये महज मनावरदर की रियासत पर नहीं, ये पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्ज़ा था। ये कब्ज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी और जारहियत था। कश्मीर के बाब में ये उज़र इख्तियार किया जाता है कि कबायली लश्कर कश्मीर में ना घुसता तो भारत को फ़ौजें उतारने का जवाब भी ना मिलता। कश्मीर में कबायलियों के दाखिले के अपने हक़ाइक़ और वजूहात हैं, लेकिन मनावरदर और जूनागढ़ में तो पाकिस्तानी कबाइल का कोई लश्कर नहीं उतरा था। यहाँ भारत ने क्यों फ़ौज कशी कर दी? यहाँ कोई बगावत भी नहीं हुई थी, किसी हिंदू के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और रियासत के जायज़ और मौजूद हुक्मरानों ने इल्हाक का फ़ैसला भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने लश्कर कशी कर दी थी। कब्ज़े के बाद भारत ने वहाँ एक अदद अस्तिस्वाब राय कराया। ये अस्तिस्वाब राय इस आलम में हो रहा था कि रियासत का 30 साल ला हुक्मरान रहने वाला जायज़ और कानूनी खान मोहिउद्दीन भारत ने गिरफ़्तार किया हुआ था। एक मुल्क के साथ इल्हाक करने वाली एक रियासत पर दूसरा मुल्क काबिज़ होकर वहाँ किस हैसियत से अस्तिस्वाब राय करवा सकता है? तक़सीम हिंद के फार्मूले के ऐन मुताबिक जब रियासत ने इल्हाक कर दिया तो इस इल्हाक की तनसीख का इख्तियार भारत को किस कानून ने दिया था? रियासत हैदराबाद में निज़ाम ऑफ हैदराबाद को फ़ैसले में तअम्मुल था। निज़ाम की पहली तरजीह ये थी कि उसकी रियासत
आज़ाद हैसियत बरकरार रखे। दूसरी तरजीह पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। वो अभी पहले ऑप्शन के लिए कोशा था। हैदराबाद की रियासत हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासत थी और सरदार पटेल की इस पर नज़र थी। भारत के अज़ाइम को महसूस करते हुए हालात की नज़ाकत के तहत इसने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 35 की ज़ैली दफ़ा 2 के तहत सलामती कौंसिल को लिखा कि यहाँ तनाज़े की कैफियत पैदा हो सकती है और अमन सलामती को ख़तरा लाहक हो सकता है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। सलामती कौंसिल में ये दरख्वास्त ज़ेर बहस आने से कबल भारत ने फ़ौज भेजकर हैदराबाद पर भी कब्ज़ा कर लिया। जोधपुर का राजा भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था। पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए इसके मामला तय हो रहे थे, लेकिन उसे बाकायदा धमकाया गया और ये धमकी सिर्फ सरदार पटेल की जानिब से नहीं दी गई, बल्कि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भी इस काम में सरदार पटेल के साथ थे। वीपी मेनन के मुताबिक माउंटबेटन ने महाराजा जोधपुर को कहा कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला करने की सूरत में इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। अब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के साथ मनावदर को भी अपने नए नक्शे में शामिल कर दिया है। ये वो दावा है जो इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में साबित शुदा है। कानूनी एतबार से इन दोनों रियासतों पर पाकिस्तान के दावे को जुटलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये रियासतें एक जायज़ और मुसल्लमा कानूनी अमल के ज़रिए पाकिस्तान का हिस्सा बनी थीं और इन पर भारत ने कब्ज़ा कर लिया। इन रियासतों पर दावा एक अज़म भी है और एक तज़कीर भी। हमारी नस्ल को मालूम होना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या थे। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठाया जाता है कि ये दोनों रियासतें पाकिस्तान से इल्हाक कर चुकी थीं, तो भारत का हमला और कब्ज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी भी थी और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ़ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई का हक़ हासिल था। तो फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों ना की? जवाबी कार्रवाई की 2 सूरतें हो सकती थीं। पहली सूरत कानूनी कार्रवाई थी जो उसी वक्त कर दी गई। जूनागढ़ और उससे जुड़ी रियासत मनावदर ही का नहीं, हैदराबाद का मामला भी अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ा है और इस पर फ़ैसला होना बाकी है। हैदराबाद का मामला ख़ुद निज़ाम ऑफ हैदराबाद अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गए और उन्होंने सलामती कौंसिल को लिखा। उन्हें भारतीय जारहियत का ख़तरा है, इसलिए सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ज़रूरी कार्रवाई करे। इस दरख्वास्त पर कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी। यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ैसले का मुंतज़िर है। जूनागढ़ का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है और ये मसला पाकिस्तान लेकर गया, क्योंकि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। जूनागढ़ में पाकिस्तान का झंडा लहरा चुका था और उस पर कब्ज़ा पाकिस्तान पर कब्ज़ा था। जवाबी कार्रवाई की दूसरी शक्ल फ़ौजी कार्रवाई थी। जब जूनागढ़ की माशी नाकाबंदी हुई तो पाकिस्तान ने शदीद बहरान से दोचार होने के बावजूद वहाँ पुलिस के दस्ते और खुराक भिजवाई, लेकिन जब भारत ने वहाँ फ़ौजी कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान ने कोई जवाबी ना की। इसकी वजूहात क्या थीं? वो ये थीं कि जवाबी कार्रवाई की दूसरी शक्ल फ़ौजी कार्रवाई थी। जब भिजवा दी गई इन रियासतों का पाकिस्तान से कोई ज़मीनी रब्ता नहीं था। जवाबी कार्रवाई ना करने की बुनियादी वजह यह थी कि इन रियासतों का पाकिस्तान से कोई ज़मीनी रब्ता नहीं था। जूनागढ़ की रियासत के 3 अतराफ़ में वो रियासतें थीं जो भारत में शामिल हो चुकी थीं, यानी ये रियासत 3 अतराफ़ से भारत में घिरी हुई थी। चौथी सिमत में समंदर था। पाकिस्तान के पास ऐसी बहरिया न थी कि वह समंदरी रास्ते से मदद को जाती। पाकिस्तान के मसाइल को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला असलहा और असासे भारत ने रोक रखे थे। पंजाब से लुटे पुटे काफ़िलों की आमद जारी थी, इनको संभालना था। कश्मीर में कत्लेआम जारी था। पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पाकिस्तान के साथ इब्तदा से ही हिंदुस्तान ने और उस वक्त की अंग्रेज़ सरकार ने, जिसके वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने जो जुल्म और ज़्यादती की और जो फसाद और जुल्म व बर्बरियत के जो बीज बोए, उसके नुकसान आज भी पाकिस्तान और ये हित्ता उसको भुगत रहा है। पाकिस्तान अब न सिर्फ कश्मीर बल्कि जूनागढ़, मनावदर
और हैदराबाद दक्कन को भी अपना हिस्सा तस्लीम करता है और ये पाकिस्तान का हक़ है, क्योंकि तक़सीम हिंद के तहत ये इल्हाक़ जायज़ और कानूनी था और पाकिस्तान को ये इल्हाक़ देना चाहिए। पाकिस्तान का एक्चुअल नक्शा ऐसा होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का हक़ था। इसके मुताबिक पाकिस्तान को नक्शा, पाकिस्तान का जुग्राफ़िया मुतय्यन था और पाकिस्तान का ये जुग्राफ़िया अटल हकीकत है। इसको तस्लीम करना होगा। हिंदुस्तान एक मसनूई रियासत है जो मिली भगत से, जुल्म से, धोखे से और धौंस धांधली से डरा कर, धमका कर हासिल की गई, उसको अब हिंदुस्तान को वापस करना होगा, वरना जो अलहदगी की तहरीकें जारी हैं वो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे और पाकिस्तान ने बर वक्त जो अपना नक्शा और ये जो अपना हक़ है इसको दुनिया में उजागर किया है और दुनिया आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।